हेलो एवरीवन, मैं सचिन आप सभी के सामने उपस्थित हूँ अपनी जीएस सीरीज का तीसरा टॉपिक लेके। लास्ट टॉपिक में हमने अब तक प्रीएम्बल डिस्कस किया है, इकोनॉमिक प्लानिंग का पहला टॉपिक डिस्कस कर लिया था, पहला पार्ट जिसमें हमने प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम अपना उसका सेकेंड लास्ट टॉपिक प्लानिंग आज कंप्लीट हो जाएगी। दूसरे टॉपिक में इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं भारत में 5 ईयर प्लान्स। इसमें भारत की पूरी जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे कि 2017 तक 5 ईयर प्लान्स चले। जो लास्ट 5 ईयर प्लान 12वां 5 ईयर प्लान 2012 से 17 चला। आज़ादी के बाद से पहले 5 ईयर प्लान से 12वें 5 ईयर प्लान तक भारत किस तरीके से इकोनॉमिकली आगे बढ़ा, 5 ईयर प्लान्स में क्या क्या पॉलिसीज बनाई गई, उन सब को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आरबी यूट्यूब चैनल, जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारी एसएससी और वनडे एग्जाम्स की डिटेल आप इस पे अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। इससे नोटिफिकेशन बेल आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल्स को क्लिक करिए, जिससे आपको हमारे वनडे एग्जाम्स के सारे अपडेट मिलते रहेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर सभी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो कंपाइलेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल एसएससी और वनडे एग्जाम्स अवेलेबल हैं। हमारे 1000 ऑफ फ्री टेस्ट हैं आपके लिए। आरबी की वेबसाइट पे जाइए, मॉक टेस्ट दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। हजारों मॉक टेस्ट हमने डाले हुए हैं, अपनी तैयारी को चेक कीजिए, अपना खुद का असेसमेंट कीजिए। ये हमारा ऑफिसर्स बैच चल रहा है, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जीके कवर कर रहे हैं। करंट अफेयर, स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर, सब कुछ आपको ई बुक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री में। करंट अफेयर्स की वीडियो सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा, इसी ऑफिसर्स बैच में मिलेगा। न्यू डेली टारगेट ग्रुप इसमें हम लॉन्च करते हैं। टारगेट ग्रुप आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को टारगेटेड तरीके से, हम डेली बेसिस पे इसमें क्या दिया जाता है, जो ग्रुप में बच्चे जुड़े हुए हैं उनको डेली बेसिस पर इसी बैच में आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। आपकी तैयारी को और अच्छा किया जाता है, शार्प बनाया जाता है। इसमें बैच में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, क्या क्या, ये सारे डिटेल्स इस पूरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा हुआ है। इसके अलावा अलग अलग बैच हैं। अगर आप मैथ स्पेशल का बैच लेना चाहते हो तो शुभम सर का द्रोणाचार्य बैच है सभी वनडे एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा जीएस में, स्टैटिक जीएस में, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों का अलग अलग सेगमेंट में आप जीएस का बैच भी ले सकते हो। क्लियर है? ये हमारी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की जो ई बुक्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। बाकी सारे आपके डिस्क्रिप्शन के लिंक यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है 5 ईयर प्लानिंग। हमने बताया था प्लानिंग कमीशन ने, लास्ट क्लास में हमने प्लानिंग कमीशन को डिस्कस किया था, योजना आयोग को डिस्कस किया था। योजना आयोग ने जिसने काम किया 15 मार्च 1950 से लेकर 2014 तक, और 1 जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने। तो इसने जो 5 ईयर प्लान्स बनाए, इन 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन बनना ही बनना है हर एग्जाम में। तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पहला 5 ईयर प्लान डिस्कस करते हैं। याद रखना, मैं जो 5 ईयर प्लान बनाऊंगा उस समय कौन प्राइम मिनिस्टर थे वो मैं लिखा भी है, फोटो भी लगा हुआ है, आपको देखते चलना है। क्योंकि मैच द कॉलम में ऐसे कई सारे बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई सारे एग्जाम में, जहां 5 ईयर प्लान लिखा होगा एक तरफ और दूसरी तरफ प्रधानमंत्रियों के नाम लिखे होंगे जिनके टाइम में लॉन्च किया गया वो। पहला 5 ईयर प्लान, टाइम पीरियड याद रखना है, बस 5 साल ऐड करते जाना है। 51 से 56, 51 में चुनाव हुए, उसके बाद 51, 52 में चुनाव हुए। पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 56। आपको पता है अगला दूसरा आएगा। तो भारत का फाइनेंशियल ईयर 2 पार्ट्स में, 2 ईयर में डिवाइड होता है, आपको सभी को पता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्लियर? तो पहला 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। दूसरा 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1956 से 1961। 5 साल को ऐड करते जाना है। क्वेश्चन पूछता है मॉडल क्या था? नाम था व्यक्ति का जिसको जिम्मेदारी दी गई थी प्लानिंग की, हेरेड डोमर मॉडल। फोकस याद रखना है, तो रटना नहीं है। पहले भैया पेट पूजा करनी थी, खाने की जुगाड़ करनी थी। एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट पे फोकस किया गया, कृषि क्षेत्र का विकास कैसा हो, इसी के लिए सरकार ने फोकस किया। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, जो लास्ट डिस्कस कर चुका हूं मैं। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट मतलब
बांध बनाकर इरिगेशन सिंचाई इरिगेशन की सुविधा डेवलप करनी थी। जैसे सरदार सरोवर डैम आपने सुना है, भाखड़ा नंगल डैम, उनको कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, जहां नदियों पर बड़े बड़े डैम बनाकर उनसे बहुत सारे मल्टीपर्पज को सॉल्व किया जाता है। बिजली का उत्पादन करना, हाइड्रो पावर, कनाल इरिगेशन, नहर से सिंचाई, पीने के पानी की सप्लाई शहरों में, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, और ड्राउट और सूखा और फ्लड, बाढ़ का मैनेजमेंट करना, ये सब काम किए जाते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इसका फोकस किया गया, एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट पे फोकस किया गया। और नेहरू जी ने ये जो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, इनको कहा था क्या, टेम्पल्स ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट। ये स्टेटमेंट नेहरू जी ने कोट किया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। टेम्पल ऑफ इंडिया डेवलपमेंट नेहरू जी ने किसको कहा था, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को। एग्जाम्पल है सरदार सरोवर डैम, किस पे, नर्मदा नदी पर है। भाखड़ा नंगल डैम आपको पता है, हीराकुंड डैम, बहुत सारे आपने ऐसे बड़े बड़े डैम्स का नाम सुना है। प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। इस 5 ईयर प्लान में टारगेटेड जीडीपी ग्रोथ की कितना टारगेट किया गया था, जीडीपी कितनी रेट से आगे बढ़ेगी, 2.1 से, लेकिन अचीव कितना किया, 3.6, मतलब मोर देन एक्सपेक्टेशंस था अचीवमेंट। सफल हुई, सक्सेसफुल हुआ प्लान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, दूसरा 5 ईयर प्लान, वही 1 अप्रैल 1956 से 61 तक 5 साल जोड़ देने। मॉडल भैया महालोनोबिस जी, पीसी महालोनोबिस, ये व्यक्ति हैं। इनके बारे में 2022 में एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया, पीसी महालोनोबिस जी के बारे में। इनको कहा जाता है, मैं यहां लिख देता हूं इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, भारत में सांख्यिकी के जनक हैं ये। अगला फाउंडर हैं, किसके, संस्थापक हैं 1931 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जैसे आईआईटी होते हैं ना, ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में है, उसको इन्होंने ही बनाया था, फाउंडर थे ये। इनको बोला जाता है क्या, इनको भैया बोला जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, भारतीय आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, भारतीय नियोजन के रचनाकार बोला जाता है। तो ये इनके बारे में क्वेश्चन कई बार बन चुका है। फोकस क्या करना था, तो रटना नहीं है, पहले भैया पेट पूजा हो चुकी थी, अब काम करना था इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलपमेंट, औद्योगिक क्षेत्र विकास, उद्योगों पे फोकस करना था। इस समय भी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। टारगेटेड जीडीपी ग्रोथ 4.5 थी, लेकिन अचीव 4.2 किया। शुरू की 2-3 5 ईयर प्लान्स का आपको ये जीडीपी का डेटा याद रखना है। तो सक्सेसफुल रहा, थोड़ा सा रह गया लेकिन सक्सेसफुल रहा प्लान। आगे बढ़ते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान पर। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66, क्लियर। मॉडल क्या था, देखो, जे सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती और महालोनोबिस मॉडल, क्लियर है। ये यहां पे थोड़ा सा करेक्शन है, इसको गाडगिल योजना नहीं कहते। जे सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती और महालोनोबिस, 3 लोगों ने ये मिलकर ये प्लान तैयार किया था। फोकस क्या था, अब दोनों को अलग अलग कर लिया था, अब एक साथ लेके चलना था, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलपमेंट। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे इसी टाइम में, आपको पता है। टारगेटेड जीडीपी ग्रोथ 5.6 था, लेकिन अचीव बहुत कम हुआ, फेल हो गया। ये पहला प्लान था जो फेल हुआ, ये पहला प्लान था जो फेल हुआ। फेल होने का कारण था, इस पूरे 5 ईयर प्लान में हमने 2 वॉर झेले। 1962 में हुआ इंडिया चाइना वॉर और 1965 में हुआ इंडिया पाकिस्तान वॉर। 1964 में इसी 5 ईयर प्लान में नेहरू जी की डेथ हो गई और 1966 में, जनवरी 1966 में भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई। हमने 2 प्राइम मिनिस्टर खो दिए इसी 5 ईयर प्लान में। नेहरू जी की डेथ हुई तो कुछ समय के लिए कार्यकारी प्रधानमंत्री, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में, कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर के रूप में गुलजारी लाल नंदा जी बनेंगे।
फिर लाल बहादुर शास्त्री जी बन जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ होगी तो उसके बाद फिर से दोबारा गुलजारी लाल नंदा जी कुछ समय के लिए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो 2 बार गुलजारी लाल नंदा जी नेहरू जी की डेथ के बाद और लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बाद एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बाद इंदिरा गांधी जी भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। और तीसरा, इस समय अकाल पड़ा, सूखा और अकाल पड़ा बहुत भयंकर 1964-65 में, क्लियर है, और 65-66 में ये लंबा सूखा पड़ा। इस वजह से ये पूरा 5 ईयर प्लान क्या हो गया, फेल हो गया। अगला, प्लानिंग हॉलीडे। अब समस्याएं बहुत आ गई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस था, 2 वॉर झेल लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी नहीं, राजनीतिक अस्थिरता थी, कांग्रेस में ही आपस में लड़ाई शुरू हो गई थी, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इंदिरा गांधी जी चाहती थी वो प्राइम मिनिस्टर बने, और जो सीनियर लीडर थे दूसरे, सुना होगा आपने, सिंडिकेट ग्रुप था, सिंडिकेट जो सिस्टम था उनका, सिंडिकेट ग्रुप मतलब के कामराज, बहुत बड़े साउथ के लीडर थे के कामराज कांग्रेस के, वो उस समय अध्यक्ष थे, वो चाहते थे वो बने प्राइम मिनिस्टर, और इंदिरा गांधी जी चाहती थी, नेहरू जी की चूंकि बेटी थी तो वो बने प्राइम मिनिस्टर। तो लड़ाई कांग्रेस के अंदर भी चल रही थी, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और राजनीतिक उठापटक हो रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस भी था, 2 वॉर झेले थे हमने, इसीलिए प्लानिंग को कुछ समय के लिए रोक दिया गया, योजना को अवकाश दे दिया गया। तो पहली बार प्लानिंग हॉलीडे कब आया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, 1966 में आया, और इसमें पंचवर्षीय योजनाएं न बना के 3 साल के 3 एनुअल प्लान बनाए गए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पहली बार वार्षिक योजना एनुअल प्लान कब बनाया गया, 1966-67 पहला एनुअल प्लान, 1967-68 दूसरा, और 1968-69 तीसरा एनुअल प्लान। क्वेश्चन पूछे अगर प्लानिंग हॉलीडे का फोकस क्या था, तो ऑब्जेक्टिव लिख लेना, फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था, आत्मनिर्भर भारत बनाना था, और सबसे पहले तो खाने में आत्मनिर्भर करना था। इसीलिए थर्ड प्लानिंग हॉलीडे के पहले एनुअल प्लान में खाने के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या चलाया गया, ऑपरेशन ग्रीन रिवॉल्यूशन। आप सबने सुना है हरित क्रांति, तो क्वेश्चन पूछेगा हरित क्रांति कब शुरू हुई, 1966-67 के फाइनेंशियल ईयर में। किससे संबंधित थी, फूड प्रोडक्शन, खाद्यान्न उत्पादन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से संबंधित थी। ऑपरेशन ग्रीन रेवोल्यूशन और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, भारत के महान एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जिनका कुछ महीने पहले निधन हो गया, MS स्वामीनाथन जी, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, भारत में हरित क्रांति के जनक। अगला क्वेश्चन, फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 74, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगी, इंदिरा जी बनेंगी, क्लियर है। ऑब्जेक्टिव क्या था, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, और दूसरा ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, स्थिरता के साथ विकास, मतलब इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन्स नहीं आए, इकोनॉमी स्टेबल रूप से आगे बढ़े। और तीसरा फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। ध्यान रखना, आज की फैमिली प्लानिंग, जनसंख्या कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण वॉलंटरी है, लोगों को समझाया जाता है, लोगों को अवेयर किया जाता है, छोटा परिवार सुखी परिवार, 2 बच्चे ही अच्छे, मतलब वॉलंटरी है, मतलब स्वैच्छिक है। उस समय की फैमिली प्लानिंग, इस समय की फैमिली प्लानिंग कैसी थी, फोर्सफुली थी। फोर्सफुली मतलब नसबंदी कार्यक्रम चलाए गए थे सरकार के द्वारा, और टारगेटेड नसबंदियां की जा रही थी। इससे जनता में भय था, और ये जनता के मानवाधिकारों का क्या था, उल्लंघन था। आज के टाइम की फैमिली प्लानिंग वॉलंटरी है, इस समय की फैमिली प्लानिंग फोर्सफुली थी। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, टारगेटेड जीडीपी ग्रोथ 5.7%, अचीव 3.3, पार्शियली सक्सेसफुल रहा कह सकते हैं आप। अगला फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 79। अच्छा, एक चीज और मैं यहां पे ऐड कर देता हूं, इसी 5 ईयर प्लान में 1969 में इंदिरा गांधी जी ने 14 प्राइवेट बैंकों को क्या किया, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया भैया, 14 प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज कर दिया।
राष्ट्रीयकरण कर दिया, सरकारी बैंक बनाया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 14 प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। क्लियर है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और 1971 में आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का वॉर होगा दोबारा, और भारत जो है, भारत की सरकार और भारत की सेना कार्रवाई करेगी, पाकिस्तान को हराएगी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देगी और एक नए देश के रूप में बांग्लादेश सामने आएगा और कहा जाएगा इंदिरा गांधी जी ने दुनिया का भूगोल बदल दिया, क्योंकि दुनिया को वर्ल्ड मैप चेंज करना पड़ा। जहां वो पहले ईस्ट पाकिस्तान लिखती थी, अब वो वहां पर दुनिया को बांग्लादेश लिखना पड़ा। मतलब इंदिरा गांधी जी ने, कहा जाता है, दुनिया का भूगोल बदल दिया। 1971 में इंडिया पाकिस्तान का दूसरा युद्ध होगा और 1971 में ही इंदिरा गांधी जी प्रिवी पर्स को खत्म कर देंगी। इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा जाएगा, प्रिवी पर्स, इसको खत्म कर देंगी। प्रिवी पर्स राजा रजवाड़ों को दिया जाने वाला बहुत बड़ा अमाउंट होता था उनकी पेंशन और उनके भत्तों के रूप में, उसको खत्म कर दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी जी का मानना था ये पैसा गरीबी हटाने पे खर्च होना चाहिए। राजा रजवाड़े ऑलरेडी बहुत अमीर हैं, उन्हें पैसे की, सरकारी पैसे की जरूरत थोड़ा ही नहीं है, ये फिजूल खर्ची है सरकार की। क्लियर है? अगला 5th 5 ईयर प्लान 1974 से 79, मॉडल कौन सा? डीपी धर मॉडल, डीपी धर मॉडल। अच्छा, 4th 5 ईयर प्लान का लिख लेना, ये किसको कहते हैं? गाडगिल प्लान। अच्छा, ये लिखा हुआ है गाडगिल मॉडल, ठीक है। अगला 5 ईयर प्लान डीपी धर मॉडल। ऑब्जेक्टिव क्या था? पॉवर्टी, गरीबी को खत्म करना। नारा दिया था इंदिरा गांधी जी ने, गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन। ठीक है, मैं यहां पे नारा लिख दे रहा हूं। इंदिरा गांधी जी ने इस 5 ईयर प्लान में नारा दिया था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, देश बचाओ का नारा दिया था। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी। टारगेटेड जीडीपी ग्रोथ 4.4, अचीव्ड 4.8। इस 5 ईयर प्लान में ऑपरेशन स्माइलिंग या लॉफिंग बुद्धा लॉन्च किया गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बुद्धा 1974, भगवान बुद्ध को नाम दिया गया उनसे रिलेटेड। क्यों? क्योंकि ये भारत का पहला पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट था, भारत का पहला शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण था। शांतिपूर्ण क्यों था? हमने दुनिया को ये दिखाया था कि हम बॉम्ब बना सकते हैं, कैपेबल हैं। बॉम्ब बनाया नहीं था, बॉम्ब बनाएंगे हम 1998 में, 1998 में। अभी केवल हमने दुनिया को बताया था सुधर जाओ, हम कैपेबल हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। इसीलिए कहते हैं पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट 1974, ऑपरेशन स्माइलिंग या लॉफिंग बुद्धा। अगला, लेकिन होगा क्या? ये 5 ईयर प्लानिंग कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि सरकार 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा 5 ईयर प्लान 4 साल चला? यही वाला 5 ईयर प्लान कितने साल चला भैया? 4 साल चला, क्योंकि 1978 में इंदिरा गांधी जी की सरकार, 1977-78 में चुनाव होंगे, आपातकाल लगाया इंदिरा गांधी जी ने 75-76 में, 1975-76 में। उसके बाद आपातकाल के बाद चुनाव होंगे, चुनाव में जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मोरारजी देसाई जी पीएम बनेंगे और ये 5 ईयर प्लान 78 में ही रोक देंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये वाला कौन सा 5 ईयर प्लान 4 साल ही चला? कौन सा भैया? 5वां 5 ईयर प्लान। फिर से प्लानिंग हॉलीडे कर दिया गया, प्लानिंग को, 5 ईयर प्लानिंग को रोक दिया गया, मतलब सेकंड प्लानिंग हॉलीडे आ गया, योजना अवकाश आ गया 1978। क्यों? इसमें ऐसा नहीं था प्लानिंग रोक दी गई, नई सरकार बनी, मोरारजी देसाई जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, इंदिरा गांधी जी हार जाती हैं और उन्होंने 5 ईयर प्लान बंद कर दिए और नया प्लान लॉन्च कर दिया जिसका नाम था रोलिंग प्लान, अनवरत योजना। अनवरत योजना कौन सी योजना भैया? अनवरत योजना। अगला 6th 5 ईयर प्लान, वापस पीएम मोरारजी देसाई बहुत ज्यादा लंबे समय तक बने नहीं रह पाएंगे, सरकार गिर जाएगी
उनके बाद कुछ महीने के लिए चौधरी चरण सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, फिर सरकार गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपातकाल के बाद सारे विपक्षी लीडर एक हुए थे इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट और उन्होंने पार्टी बनाई थी जनता पार्टी। सब अलग अलग विचार के लीडर थे, सब प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, आपस में एक हुए, लड़े आपस में, सरकार बनी। मोरारजी देसाई जी कुछ समय के लिए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, सरकार गिर जाएगी, फिर चौधरी चरण सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, फिर सरकार गिर जाएगी और 1980 में वापस इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी और वो वहीं पर रोलिंग प्लान को खत्म कर देंगी और लॉन्च कर देंगी क्या? 6th 5 ईयर प्लान 80 से 85। ऑब्जेक्टिव क्या था? पॉवर्टी, गरीबी को खत्म करना और रोजगार को बढ़ाना और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना, तकनीकी विकास करना। और 1980 से भारत में एरा ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एरा ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तकनीकी विकास का युग शुरू हो जाएगा, कंप्यूटर क्रांति शुरू हो जाएगी 1980 से। और राजीव गांधी जी को इसका श्रेय दिया जाता है भारत में टेक्निकल कंप्यूटर रेवोल्यूशन लाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर इस समय इंदिरा गांधी जी होंगी। टारगेटेड जीडीपी ग्रोथ 5.2 होगा और अचीव्ड उससे ज़्यादा किया जाएगा। मोर देन सक्सेसफुल रही है प्लान। लेकिन इस प्लान में 1984 में इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार याद रखना, ये क्या था? जो खालिस्तानी आतंकवादी थे उनको खत्म करने के लिए, भिंडरा वाले जो था खालिस्तानी आतंकवादी, उनको खत्म करने के लिए भारत की सेना, भारत की सरकार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था ऑपरेशन ब्लू स्टार। और इस ऑपरेशन के बाद जो है इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी जाएगी, असैसिनेशन हो जाएगा। भारत की प्रधानमंत्री की हत्या करना, भारत ये वो टाइम था 1984 का जब ये भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। हमारे प्राइम मिनिस्टर की हत्या कर दी गई और यहाँ पर भारत को लिए पूरी दुनिया में ये बहुत बड़ा सेटबैक था। और आपको पता होगा इसके बाद भारत की प्रधानमंत्री की सुरक्षा दुनिया के सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी कहा जाता है कि वन ऑफ द टॉप सिक्योरिटी एजेंसी है एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, उनके लिए दे दी गई। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा उनकी वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसी करती है, उतनी मजबूत है भारत की एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। क्यों? क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी जाएगी और ये भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर की हत्या होगी। क्लियर है? अगला 7th 5 ईयर प्लान, इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और 7th 5 ईयर प्लान लॉन्च किया जाएगा 1985 से 90। मॉडल क्या था? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल था। क्लियर है? और फोकस क्या था? रैपिड फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, बहुत तेजी से खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना था, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी जी। टारगेटेड जीडीपी ग्रोथ 5% और अचीव्ड मोर देन 5%, मतलब 6%। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्लानिंग हॉलिडे। अब इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा। 1990 में भारत के सामने आया बीओपी क्राइसिस, डॉलर खत्म हो गए, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आया, भुगतान संतुलन का संकट आया, जिसको खत्म करने के लिए डॉलर खत्म हो गए थे। इस क्राइसिस को काउंटर करने के लिए 1951 में हम अपनाएंगे क्या? एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। फुल फॉर्म लिख लेना। पीवी नरसिम्हा राव इस समय प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो थर्ड 5 ईयर प्लानिंग हॉलिडे प्लानिंग को रोक दिया गया और थर्ड प्लानिंग हॉलिडे लॉन्च कर दिया गया 1990 से 92, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस था तो प्लानिंग कैसे होती। इसमें 2 एनुअल प्लान बनाए गए, 90 से 91 और 91 से 92। और हम आईएमएफ के पास गए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास गए, हमने लोन लिया, डॉलर लिए और अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का मॉडल अपनाया। और आज हमारा फॉरेक्स रिजर्व, हमारे बीओपी अकाउंट की जो स्थिति है, हम दुनिया में चौथे सबसे बड़े फॉरेक्स रिजर्व के होल्डर हैं। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। अगले 3 सालों में हम दुनिया की 3rd सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। अगला 8वां 5 ईयर प्लान लॉन्च किया जाएगा 92 में और इस समय ऑब्जेक्टिव होगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास। और मानव संसाधन का विकास तब होगा जब हेल्थ पर,
एजुकेशन पर और स्किल डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा। तो फोकस ये भी हो सकता है इससे जुड़ा हुआ। और यहीं पर टारगेट रखा गया 100% लिटरेसी को प्राप्त करने का, साक्षरता दर 100% प्राप्त करना किस 5 ईयर प्लान का उद्देश्य था? 8वें 5 ईयर प्लान का। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जी थे। और टारगेटेड जीडीपी ग्रोथ 5.6%, लेकिन अचीव मोर देन 6.8, क्योंकि उसी समय हमने एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाया था, अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था पूरी दुनिया के लिए, प्राइवेटाइजेशन को अडॉप्ट किया था। इसमें एक इवेंट होगा, वो मैं लिख देता हूं। 1996 में प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे इस समय? अटल जी। जब 5 ईयर प्लान लॉन्च हो रहा था तो प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी, लेकिन इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? अटल जी। ऑपरेशन पोखरण वन हमने ये ऑपरेशन किया न्यूक्लियर पावर बनने के लिए, परमाणु शक्ति संपन्न बनने के लिए, परमाणु बम बनाने के लिए हमने ऑपरेशन किया। लेकिन आपने मूवी देखी होगी परमाणु, नासा जो सैटेलाइट से, जीपीएस से पूरी दुनिया की ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से, अपना जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है पूरी दुनिया की क्या करता है? निगरानी करता है। उसने हमारे इस ऑपरेशन को पकड़ लिया, मतलब देख लिया, उसे इंफॉर्मेशन मिल गई इस बात की, और पूरी दुनिया में उसने हो हल्ला मचा दिया, हमारे ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर आया, तो हमने कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए अपने इस ऑपरेशन को होल्ड पर डाल दिया। इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल जी थे। और इस प्रोग्राम को लीड कर रहे थे हमारे ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर कलाम साहब। आगे बढ़ते हैं। 9th 5 ईयर प्लान 1977 से 2002। प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब 9th 5 ईयर प्लान? अटल जी थे। और ध्यान रखना, ये वो 5 ईयर प्लान था जो आजादी की 50वीं सालगिरह पर लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। 50 साल हुए थे आजादी को, 50वीं वर्षगांठ थी आजादी की। 15 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस पे कौन सा 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया? 9th 5 ईयर प्लान। फोकस क्या था? एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ावा देना और जस्टिस और इक्विटी, ग्रोथ में जस्टिस एंड इक्विटी हो। एग्रीकल्चर, यहां पे एग्रीकल्चर एंड दूसरा क्या था? ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी। और यहां पे एग्रीकल्चर को हटा लो, यहां पे लिख देते हैं एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि और ग्रामीण विकास पे फोकस किया गया। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया। टारगेटेड जीडीपी ग्रोथ 7.1, अचीव्ड 6.8। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट लिख रहा हूं। 1998 प्राइम मिनिस्टर अटल जी थे और हमने दोबारा ऑपरेशन पोखरण 2 लॉन्च किया। लीडरशिप किसकी थी? अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, अब्दुल कलाम साहब लीड कर रहे थे इस प्रोजेक्ट को, और हम दुनिया की एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बन गए, परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गए। हमने परमाणु बम बना लिया। आज दुनिया में 9 न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री हैं। P5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5 जिनके पास वीटो है। कौन? अमेरिका, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड और रसिया, इनके पास परमाणु बम है। भारत, इजराइल 7 हो गए, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया 9 देश हैं जिनके पास परमाणु बम है दुनिया में। तो ऑपरेशन पोखरण 2 याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007, प्राइम मिनिस्टर अटल जी थे। ऑब्जेक्टिव था पर कैपिटा इनकम को दुगना करना अगले 10 साल में। जीडीपी ग्रोथ का टारगेट 8.1 था, 7.7 अचीव किया, बहुत अचीव किया, थोड़ा कम रह गया, सक्सेसफुली मान लो। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012, प्राइम मिनिस्टर मॉडल कौन सा होगा? सी रंगराजन, इसको जिम्मेदारी दी गई सी रंगराजन जी को। ऑब्जेक्टिव था फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, तेजी से तेज मतलब तीव्र समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब सबका साथ सबका विकास, इन डेवलपमेंट फॉर ऑल, सभी के लिए विकास। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। 2005 में एक योजना शुरू की जाएगी जिसका नाम है नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। देश में एकमात्र ऐसा योजना या कानून जो आपको मिनिमम 100 दिन की एक साल में रोजगार की गारंटी देता है ग्रामीण क्षेत्रों में अनस्किल्ड लेबर, मतलब अकौशलीकृत काम की गारंटी देता है। 2009 में दोबारा मनमोहन सिंह जी की सरकार बनेगी तो इसका नाम बदल के MG नरेगा, महात्मा गांधी मनरेगा कहते हैं हिंदी में से,
इसको नरेगा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, नरेगा का नाम कब बदला गया? 2009 में, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। रूरल एम्प्लॉयमेंट को टारगेटेड 9 था, अचीव्ड 8%। और लास्ट 5 ईयर प्लान 2012 से 17 ये लास्ट था। इसके बाद 5 ईयर प्लान खत्म हो गए क्योंकि प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया। क्या बनाया गया? नीति आयोग, जिसने 3 इयर्स का एक्शन प्लान बनाना शुरू किया। तो ये लास्ट 5 ईयर प्लान था। ऑब्जेक्टिव था इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समावेशी और सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट की पॉलिसी बनाना। मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे और टारगेटेड जीडीपी ग्रोथ, याद रखना लास्ट 5 ईयर प्लान की 8%। ये सारे 5 ईयर प्लान को हमने डिस्कस किया, इसके साथ होने वाले इवेंट्स को भी हमने डिस्कस किया। अब तेजी से हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? बहुत सिंपल है, 51 से 56। ऐसे ही देगा, कंफ्यूज करेगा। याद रखना 51 से 56। ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि इस समय तो सरकार ही नहीं बनी थी, है ना, मतलब चुनाव नहीं हुए थे। अगला, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे थी? आपको पता है, हैरेड डोमर मॉडल। अगला, भारत में नियोजन का वास्तुकार, भारत का आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, मैंने अभी लिखा था, मैंने बताया था, एक्स्ट्रा लिख के बताया था, कौन? पीसी महालोनोबिस जी, जो सेकंड मॉडल है 5 ईयर प्लान का। विच 5 ईयर प्लान फेल्ड? बस पहली पंचवर्षीय योजना जो फेल हुई, आपको पता है, थर्ड 5 ईयर प्लान, क्योंकि उस समय 2 वॉर हुए, इंडिया पाकिस्तान वॉर और इंडिया चाइना वॉर 62 और 65 में। और उसी समय हमने अपने 2 प्रधानमंत्रियों को खोया। जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई 1964 में और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई। कौन सी पंचवर्षीय योजना आजादी की 50वीं वर्षगांठ पे? अभी मैंने बताया था, कौन सी? 9th। देख भी सकते हो आप। ये लिखा है मैंने, 50वीं वर्षगांठ पे शुरू हुई 1957 में, 1997 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण, अरे बता दो भैया, 1974, ऑपरेशन स्माइलिंग और लॉफिंग बुद्धा, 5वां 5 ईयर प्लान मई में किया गया था। ये इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मैंने लिखवाया 1969, चौथा 5 ईयर प्लान। 20 सूत्रीय कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार 20 पॉइंट प्रोग्राम, याद रखना 5वां 5 ईयर प्लान इससे संबंधित था। अगला, किस पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया? 5वां 5 ईयर प्लान, मैंने बताया ना, पॉवर्टी, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, पॉवर्टी एलिमिनेशन 5वीं पंचवर्षीय योजना का फोकस था। अगला, भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में काला काल, आपातकाल को माना जाता है, जहां पर डेमोक्रेसी का गला घोट दिया गया था लोकतंत्र का, 1975-76। अब लगा लो कौन सा 5 ईयर प्लान होगा? 5वां 5 ईयर प्लान। जनता पार्टी की सरकार 1978 में बनेगी, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इंदिरा गांधी जी के बाद। और उन्हें रोलिंग प्लान किस मॉडल पर आधारित थी भैया? तो मॉडल का नाम लिख लेना, गुन्नर मिडल मॉडल, याद रखना है। ये जो रोलिंग प्लान था वो गुन्नर मिडल मॉडल पर आधारित था। भारतीय सेना द्वारा 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया। तो 5वीं 5 ईयर प्लान के बाद रोलिंग प्लान आया, फिर छठा 5 ईयर प्लान दोबारा 1980 में इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। आंसर क्या हो गया? छठा 5 ईयर प्लान। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि समृद्धि दर मैक्सिमम थी, एग्रीकल्चर ग्रोथ मैक्सिमम थी? रटना नहीं है भैया, मैंने बताया था 1966-67 में ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति अपनाई गई। और इसके बाद 5 ईयर प्लान कौन सा आता है? चौथा 5 ईयर प्लान। 1990 में भारत में आए बीओपी क्राइसिस का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है भैया, बता दो? तो 1990 में भारत में बीओपी क्राइसिस आया था। और 1985 से 1990 कौन सा 5 ईयर प्लान? 7वां 5 ईयर प्लान राजीव गांधी जी के समय लॉन्च किया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 साल तक थी? आपातकाल लगाया, मोरारजी देसाई की सरकार बनेगी, 74 से 78 चलेगी ये, उसके बाद रोलिंग प्लान आएगा, 5वां 5 ईयर प्लान, सब डिस्कस कर चुके हैं।
किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया? भोजन करो, काम करो, उत्पादन करो। राजीव गांधी जी के समय ये नारा दिया गया था, और राजीव गांधी जी के समय 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90। भारत परमाणु शक्ति संपन्न, बता दो भैया, 1998 में, और 1997 से 2002 50वीं वर्षगांठ पे कौन सी? 9वीं। आंसर क्या हो गया? अगला सही, मैच द करेक्ट फॉलोइंग, इसीलिए मैंने कहा है क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो आ गया, अटल जी के समय, मनमोहन सिंह जी के समय। मनमोहन सिंह जी के समय या तो 11वीं रही या 12वीं रही। भैया 11वीं बताओ भाई। 2007 से 12 11वीं, और 2012 से 17 12वीं। तो देख लो 11वीं 12वीं कोई लिखा है? मनमोहन सिंह जी के समय ये रही। चलो भैया, नरसिम्हा राजीव गांधी जी के समय 85 से 90, 7वीं रही। कर दो भैया 7वीं, आ जाओ। फिर 10वीं किसके टाइम में? तो 2007 से 12 11वीं, और 2002 से 7 10वीं, और 10वीं में कौन थे? अटल जी। तो ये बची पीवी नरसिम्हा, सॉरी ये बची पीवी नरसिम्हा राव जी, जिसका 100% लिटरेसी रेट टारगेट था। ग्रामीण रोजगार हेतु नरेगा कार्यक्रम बताओ भैया 2005, कौन सी पंचवर्षीय योजना? 10वीं, जिसका पर्पस था, जिसका ऑब्जेक्टिव था डबलिंग पर कैपिटा इनकम। अंतिम पंचवर्षीय योजना में जीडीपी ग्रोथ मैंने लास्ट में बताया, याद रखना है, कितनी? 8%। चलो भैया अगला, 5 आईआईटी बनाए गए कब? तो शुरू में 5 आईआईटी बनाए गए होंगे। कौन सी पंचवर्षीय योजना? पहली। कौन सी पंचवर्षीय योजना? पहली। नेहरू जी ने आईआईटी पे ध्यान दिया, आईआईटी बनाए उन्होंने। कांग्रेस अक्सर ये क्रेडिट लेने की कोशिश करती रहती है ना, सुना होगा आपने। अगला, किस पंचवर्षीय योजना? बहुउद्देशीय नदी घाटी, मल्टीपर्पज। मैंने बोला, नेहरू जी ने बोला, टेम्पल्स ऑफ इंडिया डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर ग्रोथ और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर ध्यान देना है, इसी से होगा। नहर सिंचाई को डेवलप करना है। अरे बोल दो भैया, पहली। सोवियत संघ के सहयोग से 1964 में बोकारो झारखंड में आयरन स्टील प्लांट लगाया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना? अरे 61 से 64 66, तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला, सही मिलान फिर से कर दो। नेहरू जी के समय में पहली, दूसरी और तीसरी रही। देखो भैया, दूसरी और तीसरी क्लियर है। और तीसरी में नेहरू जी भी थे और लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे। क्लियर है? बोलो। तो नेहरू जी के समय दूसरी कर दूं और लाल बहादुर शास्त्री जी के समय तीसरी कर दूं, तो 8वां और 7वां बचा। बताओ भाई। राजीव गांधी जी के समय 7वीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर है? तो बचा क्या? इंदिरा गांधी जी के समय। ये 8वां नहीं, ये गलत हो गया। 8वां तो पीवी नरसिम्हा राव जी थे। यहां पे 8वें की जगह 6th होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। 8वें में मैंने बताया पीवी नरसिम्हा राव जी थे, तो इसको सही कर लेना। पहली योजना अवकाश की अवधि, अरे बता दो भैया, 66 से 69। थर्ड 5 ईयर प्लान जब फेल हुआ, बता दो भैया। लो, हरित क्रांति कार्यक्रम का संबंध MS स्वामीनाथन फादर भी लिखवाए हैं। पहला प्लानिंग हॉलीडे का पहला एनुअल प्लान 1966 से 69। अब ये प्लानिंग हॉलीडे है, पहला एनुअल प्लान है, लेकिन वो क्या पूछ रहा है? पंचवर्षीय योजना। तो इसके जस्ट बाद पंचवर्षीय योजना कौन सी आई? चौथी, 1969 से 74। तो आंसर क्या दोगे? चौथी। तो वो 5 ईयर प्लान पूछ रहा है, तो चौथा है, अदरवाइज एनुअल प्लान है। किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है? बता दो भैया। गाडगिल चेयरमैन कौन से में थे? चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑपरेशन फ्लड, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूं। 1970-71 में शुरू किया गया, जैसे ऑपरेशन ग्रीन रिवॉल्यूशन था। पर्पस था मिल्क प्रोडक्शन, पर्पस था दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, और इसको कहा जाता है व्हाइट रिवॉल्यूशन। क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति कहा जाता है। भैया ध्यान रखना, श्वेत क्रांति। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज, डॉक्टर, मैं लिख देता हूं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आपने अमूल की थैली का दूध पिया हो तो पीछे फोटो देखा होगा इनका,
और 70-71 का मतलब चौथा 5 ईयर प्लान 1969 से 74। ये सारे क्वेश्चन आपके डिस्कस हो गए। तो हमने पूरा 5 ईयर प्लान प्लानिंग इन इंडिया को डिस्कस कर लिया और लगभग हमने 30 क्वेश्चन यहाँ और उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशंस को डिस्कस किया। 5 ईयर प्लान और ये 2 आप लेक्चर देख लोगे तो आपको किसी भी एग्जाम में 5 ईयर प्लान प्लस हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, यहां से ये भी क्लियर होता है क्वेश्चन, एक हिस्ट्री का क्वेश्चन, हिस्ट्री स्वतंत्रता के बाद का इतिहास का एक टॉपिक है, वहां से भी मैंने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी। तो ये आपके लिए वीडियो था आज का। नेक्स्ट लेक्चर में अपना नया सब्जेक्ट का कोई नया टॉपिक लेके आएंगे आपके सामने। ये हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, मैंने पहले ही डिस्कस किया, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम आपके जीएस के लिए ये रामबाण सीरीज चला रहे हैं, सारे सब्जेक्ट का एकदम क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट के साथ क्लैरिफिकेशन के साथ क्वेश्चन डाउट क्लियर हो रहे हैं। आपके जीएस आपकी पक्की हो जाएगी किसी भी एग्जाम के लिए, लेकिन आपका भी सपोर्ट चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप हमें सपोर्ट करें और हम आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।